मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता बेटी की विदा का अध्ययन आरंभ करते हैं। जैसा कि कविता की शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि उनकी बेटी विवाह के बाद ससुराल जा रही है और पिता उसे भावभीनी विदाई दे रहे हैं, ससुराल भेज रहे हैं। ऐसे में कवि के मन में एक पिता के रूप में अपनी बेटी के ससुराल जाते समय जो मनोभाव होते हैं, जो उसकी मनोदशा होती है, जो उसकी मनस्थिति होती है, उसका यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। कवि इस समाज से अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है। जिस घर में बेटी ने जन्म लिया, उस घर के कण कण में उसके शैशव अर्थात उसके बचपन, घुटनों के बल चलने से लेकर, जन्म लेने से लेकर यौवन की प्राप्ति तक, युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसने अनेक अटखेलियाँ की, शरारतें की, घर के लिए अनेक अनोखे कार्य किए, अनेक भावनाओं को बांटा, तो हर कोने में उसकी यादें समाई हुई हैं। आज जब उसका विवाह हो रहा है तो वह अपनी नई दुनिया बसाने के लिए इस पुराने घर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपनी सखियों को छोड़कर जा रही है। एक तरफ मायका और मायके से जुड़े लोगों से बिछुड़ने का दर्द है, तो दूसरी तरफ पिया मिलन और ससुराल की नई दुनिया पाने की खुशी है। ये दोनों ही स्थितियाँ बड़ी अद्भुत और गुदगुदाने वाली है। किसी को छोड़कर जाना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन मिलन का सुख उस बिछुड़ने के दुख को कम कर रहा है। तो यहाँ जब एक पिता अपनी बेटी को विदाई देता है तो उसकी आँखों के सामने बेटी का सारा अतीत, उसकी बचपन की शरारतें, उसकी यौवन की अटखेलियाँ आदि सब एकाएक आँखों के सामने चलचित्र की भांति, फिल्म की भांति घूमने लगता है और पिता की हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि वह जानता है आज इस घर से जब बेटी की डोली उठेगी तो उसके बाद यह इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी, केवल उसकी यादें इस घर में समाई रहेगी। लेकिन समाज के रीति रिवाजों के समक्ष, संसार की रीतियों के समक्ष कवि एक लाचार पिता की भांति अपनी बेटी को दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ विदा के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। उसे इन रीतियों का, इन परंपराओं का पालन करना ही पड़ता है। तो यहाँ कवि अपनी बेटी को विदा करते हुए अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है और उसे जीवन भर सुख में और आनंद पाने का आशीर्वाद देकर विदा कर रहा है। इस
कविता में एक पिता की इसी प्रकार की भावनाओं का अत्यंत सजीव और मार्मिक चित्रण हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार पिता का भावुक मन बेटी के लिए कातर है, दुखी है, लेकिन उसके सुखमय भविष्य के लिए आशीर्वाद देने और संसार की रीतियों का पालन करने के सिवाय उसके पास कोई और उपाय नहीं है। आइए हम ऐसी भावुक कविता का अध्ययन अब आरंभ करते हैं। पद संख्या 4। कैसा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा, कड़वे मीठे स्वाद विश्व के स्वागत कर सहता हूँ बेटा, तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनमें बहता हूँ बेटा, बेटा आज विदा है तेरी, बेटी आत्मसमर्पण है यह, जो बेबस है जो ताड़ित है उस मानव ही का प्रण है यह। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित एक भारतीय आत्मा उपनाम से सुविख्यात श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित बेटी की विदा नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। जैसा कि बच्चों हम भूमिका में सुन चुके हैं कि विदा होकर जाती बेटी के पिता के मनोभाव, मनस्थिति, मन की हालत कैसी होती है, उसका सजीव चित्रण कविवर कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि किस प्रकार बेटी को विदा करते समय पिता महसूस करता है कि बेटी नहीं बल्कि उसके प्राण निकलकर दूसरे घर जा रहे हैं। ऐसे में वह लुटा पिटा, एकदम लाचार, बेबस होकर अपनी बेटी को विदा करता है, क्योंकि उसे इन सामाजिक रूढ़ियों तथा बेटी के सुखद भविष्य की चिंता और परवाह ऐसा करने पर उसे मजबूर कर देती है। यहाँ कवि अपनी बेटी के प्रति उमड़ते हुए भावों को इन शब्दों में ढालकर कहते हैं कि व्याख्या। कैसा पागलपन है, मैं बेटी को भी कहता हूँ बेटा। कि कवि कहते हैं, न जाने मेरे मन में ये क्या पागलपन था, क्या विचार था, क्या भाव था कि मैंने तुझे कभी भी बेटी नहीं समझा। बेटे की ही तरह तेरा पालन पोषण किया, तुझे हृदय के आसन पर बैठाया और तुझे अपनी शक्ति और बुढ़ापे का सहारा समझता रहा। लेकिन आज जब तुझे ससुराल भेज रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अगर बेटा होती तो मेरे साथ रहती, लेकिन बेटी होने के कारण मैं बेबस, लाचार, पागलों और दीवानों की भांति तुझे प्यार करते हुए बेटा बेटा पुकार कर तुझे विदा कर रहा हूँ। अर्थात मेरा मन अत्यधिक
भावुक हो रहा है, तेरे लिए संवेदनशील हो रहा है। कड़वे मीठे स्वाद विश्व के स्वागत कर सहता हूँ बेटा। कड़वे दुख भरे, मीठे आनंद से भरे, स्वाद खुशियाँ, सुख विश्व संसार भर के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, पसंद करता हूँ, सहता हूँ बेटा। कि तेरी खुशी के लिए ही इस संसार में ना जाने कितने दुख देने वाले पल, कितनी खुशी देने वाले पल इस सारे विश्व में तुम्हारे पालने में, पोसने में और अब तुम्हारे विवाह के अवसर पर मैं खुशी खुशी सहन कर रहा हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि बेटी, तेरे सुखद भविष्य के सपने मेरे मन को गुदगुदाते हैं, लेकिन जहाँ तू मुझसे परे जा रही है, मुझसे हाथ छुड़ाकर अपने जीवन साथी के साथ जा रही है, ये जो खुशी देने वाला पल है, यही एक लाचार और बेबस पिता की निशानी भी है, संकेत भी है कि तुझे अपने से दूर करते हुए मैं दुखी हूँ, मगर तेरे भविष्य में सुख रहेगा, आनंद रहेगा, इस बात की खुशी भी है। तो मैं ये दर्द भी इन खुशी के लिए या इन खुशी के पलों के लिए सहन कर रहा हूँ। तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा। कि आज जब तू अपने ससुराल चली जाएगी एकाकी अकेला, अपमानित सा, हारा हुआ सा, कि अब जब तू अपने सुनहरे भविष्य को लेकर ससुराल चली जाएगी और मैं तुझे विदा कर दूंगा, तो तेरे बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। मुझे लगेगा कि मैं अपनी बेटी के मोह में, प्रेम में हार सा गया हूँ। ये हारना प्यारे बच्चों खुशी का प्रतीक है। अपनों की खुशी के लिए हारना किसी जीत से कम नहीं होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जीवन भर तुझे अपनी अनमोल संपत्ति, अनमोल धरोहर समझकर अपने सीने से लगाए रखा, अपनी यादों में बसाए रखा, लेकिन आज ये धरोहर मुझे अपने हृदय पे पत्थर रखकर किसी और को सौंपनी पड़ रही है। दो आंसू आ गए, समझता हूँ उनमें बहता हूँ बेटा। कि आज जब तुम अपने जीवन साथी के साथ सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए जा रही है, तो मेरी आँखों से जो आंसू बह रहे हैं, उनमें ऐसा लगता है कि मेरा सारा अस्तित्व ही, मेरी सारी शक्ति ही, मेरी सारी ताकत ही, मेरा सारा सम्मान ही उन आंसुओं के माध्यम से बह रहा है, समाप्त हो रहा है। बेटा आज विदा है तेरी, बेटी आत्मसमर्पण है यह। कि है बेटा, आज मैं तुझे विदा कर रहा हूँ, यह तेरी खुशियों के लिए मेरा आत्मसमर्पण है। यानी मैं तेरे सुखद भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी सारी शक्ति समेटकर तुझे तेरे जीवन साथी के हाथों सौंप रहा हूँ और अपने आप को तेरी खुशियों के हवाले करता हूँ जो बेबस है। कि मैं एक ऐसा पिता हूँ जो इन सामाजिक परंपराओं के हाथों लाचार है। जो तुझे विदा करने का पल है, यह बड़ा दुख से भरा हुआ है। उस मानव ही का प्रण है यह। कि यह वही मनुष्य है जो तुझे पाकर, तुझे बाहों में झुलाकर अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर, मजबूत व्यक्ति के रूप में देखता था।
आज वही व्यक्ति अपनी उस शक्ति और प्रतिज्ञा को किसी दूसरे के हाथों तुझे सौंपने को लाचार, बेबस और दुखी होकर भी तैयार है, सौंप रहा है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि जब किसी पिता की बेटी विदा होकर ससुराल जाते समय अपने पिता के हृदय से लगकर अपने ससुराल की ओर कदम बढ़ाती है, तो पिता को ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसकी अनमोल मणि, अनमोल रत्न को उससे छीने लिए जाता हो और वह लाचार और बेबस सा उसे जाते हुए देखकर भी रोकने की ताकत या क्षमता या इच्छा नहीं रखता है। सुखी भविष्य के आशीर्वाद के साथ उसे नम आँखों से टूटते हृदय के साथ विदा कर देता है। विशेष यहाँ बेटी को ससुराल के लिए विदा करते समय पिता की जो दशा होती है उसका कारुणिक वर्णन है। रचना को पढ़कर बरबस ही भावुक हृदय पिघल जाते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद है, गेय शैली है, अनुप्रास, उपमा, कैसा प्रश्न, बेबस ताड़ित उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 5। सावन आएगा क्या बोलूँगा, हरियाली से कल्याणी, भाई बहन मचल जाएंगे, लादो घर की जीजी रानी, मेहंदी और महावर मानो सिसक सिसक मनुहार करेंगी, बूढ़ी सिसक रही सपनों में, यादें किसको प्यार करेंगी, दिवाली आएगी, होली आएगी, आवेंगे उत्सव, जीजी रानी साथ रहेगी बच्चों के, यह कैसे संभव, भाई के जी में उठेगी कसक, सखी सिसकार उठेगी, माँ के जी में ज्वार उठेगी, बहन कहीं पुकार उठेगी। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ वही ससुराल जाती बेटी को विदा करते समय पिता के हृदय का जो दर्शन है, जो भाव है, जो विचार है, वो इन पंक्तियों में सजीव हो रहा है। तो कवि अपने शब्दों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि सावन आएगा, कि हे बिटिया सावन का महीना आएगा, क्या बोलूँगा हरियाली से कल्याणी, कल्याणी कल्याण करने वाली, हे मेरा कल्याण करने वाली बेटी, हे सबको सुख देने वाली बेटी, जब सावन का महीना आएगा चारों ओर हरियाली होंगी, बागों में झूले पड़ेंगे, सखियाँ झूलेंगी, तब जिन झूलों पर तू आज तक झूलती रही है, जब वो कल तुझे ढूंढेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। भाई बहन मचल जाएंगे, लादो घर की जीजी रानी, कि ऐसे समय में तुम्हारे भाई और बहन तुम्हें याद करेंगे और मुझसे ज़िद करेंगे कि पिताजी तुम हमारी बहन को ले आओ। तो ऐसे में उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, कैसे समझाऊंगा। और मेहंदी के और महावर के जो मेले सावन में लगते हैं, अर्थात प्राय लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगाती हैं और पाँव पर महावर लगाकर जो सजती संवरती हैं, जो आज तक
तुमने मेरे घर रहते हुए लगाए हैं। जब वो तेरा इंतज़ार कर रोएंगे, वो भी मुझसे प्रार्थना करेंगे, तो मैं भला उन्हें कैसे समझाऊंगा। बूढ़ी सिसक रही सपनों में यादें किसको प्यार करेगी, कि तुम्हारी बूढ़ी माँ भी तुम्हें याद कर जब दिन रात सोते जगते रोएगी, तो मैं भला उसे किस प्रकार तसल्ली दूंगा, कैसे सांत्वना दूंगी, कैसे सांत्वना दूंगा। आज के बाद भी इस घर में दिवाली आएगी, दीप सजेंगे, होली आएगी, रंग बिखरेंगे और न जाने कितने त्यौहार आएंगे, लेकिन जिन बहन भाइयों के साथ आज तक तूने वो उत्सव मनाए हैं, अब उन्हें तेरा संग साथ मिलना कैसे संभव होगा, अर्थात तू अब उनके साथ नहीं रह पाएगी। इसलिए भाई के हृदय में तुमसे मिलने के लिए बेचैनी पैदा होगी, उसका हृदय कसक उठेगा और तेरी सखियां भी तुझे याद कर रोने लगेगी, और माँ का हृदय तो तुझसे मिलने के लिए बेचैन होकर ज्वार भाटे की भांति उमड़ उमड़ कर जब आएगा, उसकी आंखों से अविरल आंसू बहेंगे, तेरी बहन तुझे पुकारेगी, तो ऐसे में मैं सबको, सारे परिवार को, घर को, वातावरण को कैसे समझाऊंगा, कैसे संभालूंगा। अर्थात उनकी स्थिति देखकर तो मैं भी भावुक होकर उन्हीं के साथ आंसुओं के इस सैलाब में डूबने लगूंगा, तिरने लगूंगा। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि आज तक बेटी की चंचल चपल हरकतों ने जहाँ मेला लगा रखा था, परिवार में चहल पहल कर रखी थी, आज ससुराल जाने के बाद उस चहल पहल पर किसी और का हक हो जाने के कारण मायका सूना और बेजान हो जाएगा। विशेष इन पंक्तियों में बेटी की विदाई के बाद उसके मायके की स्थिति का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य अथवा करुणा रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गे शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है। इन पदों में अनुप्रास, प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न, सिसक सिसक पुनरुक्ति प्रकाश, उल्लेख, क्योंकि अनेक रिश्तों का, भावों का जिक्र किया गया है, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 6। तब क्या होगा झूम झूम जब बादल बरस उठेंगे रानी, कौन कहेगा उठो अरुण तुम सुनो और मैं कहूँ कहानी, कैसे चाचा जी बहलावे, चाची कैसे बाट निहारे, कैसे अंडे मिले लौटकर, चिड़िया कैसे पंख पसारे, आज बासंती दृगों में बरसात जैसे छा रही है, मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है, आज बेटी जा रही है। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ वही बेटी ससुराल को विदा हो रही है और पिता का भावुक मन बेटी से रहित मायके और परिजनों के बारे में विचार करते हुए कहते हैं कि तब क्या होगा झूम झूम कर जब बादल बरस उठेंगे रानी, कि हे मेरी बिटिया, उस समय न जाने मेरे दिल पर क्या गुजरेगी जब तू ससुराल में होगी और यहाँ झूम झूम कर बादल बरसेंगे। अर्थात जब जब बादल बरसेंगे तब तब
मेरा भावुक मन उन बादलों के साथ बरसने लगेगा और तुझे याद कर आँखें सावन से भी अधिक तेजी से बरसेगी। कौन कहेगा उठो अरुण, तुम सुनो और मैं कहूँ कहानी कि बेटी जब तुम ससुराल चली जाएगी तो सूर्य उदय के साथ सूरज उगने पर कौन मुझे जगाएगा, कौन सूरज को जगाएगा और कौन सूरज की कहानी सुनाएगा। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाचा जी कैसे अपना मन बहलाएंगे और चाची तुम्हारे आने का रास्ता देखेगी कि सावन आ गया, कब तुम लौट कर आओगी। लेकिन बिटिया ये संसार की रीति के विरुद्ध है। कैसे अंडे मिले लौटकर चिड़िया कैसे पंख पसारे, कि जब अंडों से चूजे निकल जाते हैं, उनके पंख आ जाते हैं, फिर चाहे चिड़िया कितनी भी पुकार लगाए वो परिंदे लौटकर अपने अंडों में घोंसले में नहीं आते हैं। तो कल जब तुझे याद कर यह पूरा परिवार तेरा रास्ता देखेगा, तुझे याद कर तेरी यादों में आंसू बहाएगा, तो तू चाहकर भी नहीं लौट पाएगी। आज बासंती दृगों में बरसात जैसे छा रही है कि ये प्यारी बेटी, आज जब मैं तुझे विदा कर रहा हूँ, तुझे ससुराल भेज रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी इन बसंती आँखों में, बसंत प्यारे बच्चों विभिन्न रंगों से भरा, खुशियों से भरा, महक से भरा होता है। और बेटी जब ससुराल जा रही है तो हर आँख में उसके सुखमय जीवन के सुनहरे सपने हैं। लेकिन उन सपनों भरी आँखों में इस विदाई के भावुक पल के कारण बरसात का मौसम बना हुआ है, अर्थात सबकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। इसलिए तुम मिलन वियोग की दुनिया नवीन बरसा रही हो, क्योंकि हे प्यारी बेटी, तुम अपने जीवन साथी और ससुराल के परिवार से मिलन तथा अपने माता पिता भाई बहन सखी बंधु बांधव को छोड़कर एक नई दुनिया बसाने जा रही हो। आज तुम हमसे विदा होकर ससुराल जा रही हो। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि एक का मिलन दूसरे से बिछुड़ना निश्चित करता है। तो आज स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि बेटी नए जीवन के सपने ले ससुराल की ओर जा रही है, तो स्वाभाविक है उसका मायका उससे पीछे छूट रहा है। विशेष यहाँ कवि ने एक पिता के भावुक हृदय का बड़ा सजीव चित्रण किया है, जिसे पढ़कर पाठकों के हृदय से सिसकी और आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गे शैली है। इन पंक्तियों में अनुप्रास, प्रश्न, उदाहरण, उल्लेख आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बाट निहारना मुहावरे का प्रतीक होने के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको यह कविता अत्यंत रुचिकर और भावुक लगी होगी और सब समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका जीवन और दिन
सुखमय हो, आनंदमय हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।